राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के 36 से लेकर के 51 तक में है। 36 से लेकर 51 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकते। ये इसे संविधान में आयरिश से ग्रहण किया गया। कहाँ से है? आयरिश, 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 ठीक है ना। तो ये आयरिश से लिया गया है। इसका कार्यक्रम जो होता है, संचालन होता है, राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है। पहली बात ये आयरिश से लिया गया है। दूसरी बात ये और न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि ये कहाँ से लिया गया? आयरिश से। न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया। और साथ में ये राज्य चाहे तभी ये इसका परिवर्तन कर सकता है। राज्य चाहे तो इसका परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में हम ये देखेंगे कि जो राज्य है सेवा या विद्या संबंधित, इस यानी सेवा एक और विद्या दो चीजें हैं के सिवा कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये राज्य से संबंधित जितने भी दो चीजों को छोड़ करके, एक सेवा और दूसरा विद्या, के सिवा कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है ना। ये इसका यानी उपाधियों का अंत से लिया गया है। ठीक है। ये भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक ये है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 12 से लेकर के 35 तक इसके अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 18। ध्यान दीजिए, उपाधियों का अंत है 18 में। सेवा और विद्या के क्षेत्र में आप उपाधि ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं। एक है तलका मकान रेगिस्तान, अधिकांश रूप शिनजियांग प्रांत में स्थित है। एक ठंडा मरुस्थल है जो कि हिमालय पर्वत की दृष्टि छाया प्रदेश में आता है। जैसे चलिए हम अब चलते हैं, मैप में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैप में, यहाँ पर देखिए मैप में है, ये हो गया आपका अतमाती, कजाकिस्तान, काशी, होतिया, तारिज, ये चीन का प्रांत है ना। तो चीन का प्रांत में तो हमने देखा कि ताकली मकान, ये ताकली मकान चीन के प्रांत में पड़ता है। चीन के प्रांत में देखिए हिमालय ढेर सारा बड़ा सा 8,848 मीटर का है। तो ये देखिए बहुत ढेर सारा, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा ये है। अब उसका परछाई यहाँ पर तकली मकान पर पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे सूर्य यहाँ से आया होगा, सूर्य इधर कहीं होगा, सूर्य यहाँ ये कंसराव कैप्रिकॉन में जो चीजें हैं यहाँ पर छाया पड़ती होगी, यानी यहाँ पर ये सीधा इसका छाया इस पर तकली मकान पड़ती है। बहुत ही ठंडा प्रदेश है। ठीक है। ये चीन में पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। और दूसरी बात है, अब चले, चींटियां कपूर गंध से दूर भागती हैं, इसलिए चींटियां कपूर से दूर भागती हैं।
तो इसलिए इन्हें कीटनाशक पौधे में कीटनाशक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कीटनाशक के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? इसका कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब आगे चलते हैं। कुचला नामक एक पौधा होता है और इसका बनावट कुछ ऐसा कुचला का, बीच में ये उठे उठे टाइप के होते हैं, इस तरीके से ऐसे ही गोला सा होता है, ठीक है, कुचला। और इसको पॉइजन नट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइजन नट कहते हैं इसको। पॉइजन नट के साथ ही हमने देखा ये पक्षपात, पक्षाघात और मानसिक विकारी के लिए ये उपजाऊ किया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? उष्ण और परिवर्तित क्षेत्र के लिए, उष्ण और परिवर्तित क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और पश्चिम बंगाल, ये सभी जगह पाया जाता है। ध्यान देना, कहाँ है? आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सही बात है। तो यहाँ पर हमने देखा इतनी चीजों में ये पाया गया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका जो है एक पौधा है जिस पौधा मृदा के रूप में अवशोषित करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कोई पौधा है, बड़ा सा है, ये पौधा हमारे पास है, वो पौधा मृदा द्वारा अवशोषित होता है। मृदा द्वारा जल से हाइड्रोजन प्राप्त करता है। ध्यान देना, जल से H2O से हाइड्रोजन प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? हाइड्रोजन प्राप्त कर लेगा। हाइड्रोजन प्राप्त करने के बाद प्रकाश संश्लेषण में कच्चे जल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जड़ों द्वारा मृदा के प्राप्त किया जाता है। जड़ों से ये मृदा प्राप्त करता है और हाइड्रोजन इसमें मुक्त होता है। हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण की वजह से, जैसे ये कोई स्रोत है, इससे ये खाना अपना बना लेगा और उसके साथ ही बनाने के बाद ये अपना आराम करेगा इसके साथ ही। अब आगे चलते हैं। मेला, बाजार और मेले। बाजार, ये बाजार हो गया और मेले। बाजार और मेले जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? किसके सूची में पाए जाते हैं? राज्य सूची में, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं? राज्य सूची में। राज्य सूची कितनी सूचियां हैं? सातवीं अनुसूची के यहाँ पर 3 चीज पाए गए हैं। पहला है संघ सूची और दूसरा क्या है? दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है? समवर्ती। तो ये 3 सूचियां हमारे पास हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती में दोनों आते हैं। संघ भी आता है और क्या आता है? राज्य भी आता है। सही है ना। तो राज्य भी आता है। ये हिसाब किताब है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक और है स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है। आइए हम मैप में फिर चलते हैं। मैप में देखते हैं कि स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है। स्वेज नहर देखिए, ये अपना प्यारा ये भारत हो गया, ये पूरा भारत है। तो आइए सीधा आते हैं अदन की खाड़ी होते होते लाल सागर से स्वेज नहर, और इसको कौन सा भूमध्य सागर इसको जोड़ता है? ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर 2 चीजें हो गए। देखिए लाल सागर, और ये साथ में ये ना 1869 में निर्मित हुआ था। 165 किलोमीटर दूरी है स्वेज नहर। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, 2 पोर्ट हैं। एक का नाम है पोर्ट सईद और दूसरे का पोर्ट का नाम है पोर्ट स्वेज नामक 2 पोर्ट, ठीक है। ये एशिया और यूरोप को, ये है अपना यूरोप और ये है एशिया, ये पूरा एशिया को जोड़ता है। कौन कौन जोड़ता है? एशिया को और यूरोप से ये जोड़ता है। एशिया और यूरोप से कौन जोड़ता है? ये स्वेज नहर जोड़ता है। ये मानव द्वारा निर्मित है, ये स्वेज नहर जोड़ता है।
ठीक है ना। इसी के साथ ये मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। अगला लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।